आज हम मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि है एक थ्योरम है। और ये जो थ्योरम है आपका थ्योरम नंबर 7 है आपके बुक का, और ये बिलोंग करता है चैप्टर नंबर 11 से। तो मैं ये थ्योरम एक बार रीड कर देता हूँ। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है। मतलब हमको ये प्रूफ करना है। The ratio of area of two similar triangle is equal to the ratio of their corresponding sides। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड बोला है ना, तो स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड होगा। वो क्या होगा? स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन पे। प्रूव क्या कर रहा है, तो एरिया ऑफ, प्रूव यहाँ पर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल APC और नीचे क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं, मतलब इसकी जो भुजाएं होती है, करस्पॉन्डिंग साइड कौन है? AB। क्या होगा? AB अपॉन क्या होगा? PQ। ये प्रूफ करना है। इक्वल टू AC बाई PR इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? BC अपॉन QR। बट ये बोला है इसका स्क्वायर होना चाहिए। इसका जो एरिया होता है इसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट है? अब देखिए गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ट्रायंगल ABC। देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इसका जो नोट्स है, जो हैंड रिटन नोट्स है हिंदी और इंग्लिश में, मैं दोनों वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करूँगा। तो आपको इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इसको समझो। तो ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर है? ट्रायंगल PQR। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट? ये तो आपको हो गया। कंस्ट्रक्शन क्या कर सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पर एक परपेंडिकुलर मैंने लाइन खींचा M, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर क्या खींचा? N। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? AM परपेंडिकुलर है, मतलब AM लंब है, परपेंडिकुलर है किस पर? BC पर। एंड PN लंब है किस पर? QR पर। परपेंडिकुलर मतलब लंब है यहाँ पे QR। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? स्टेटमेंट आपको एग्जाम में लिखना है, स्टेटमेंट आपकी क्वेश्चन पेपर में रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? और ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रूफ क्या करना है यहाँ पर देखिए। सबसे पहले एरिया निकालना है। किसका किसका एरिया निकालना है? ABC मतलब AMB ये वाले का, और दूसरा क्या है? PQN। तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल लिख लेता हूँ। ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल PNQ। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल B और ये एंगल क्या होगा? Q सिमिलर होंगे। ठीक है, क्योंकि सिमिलर है दोनों, ट्रायंगल पूरा सिमिलर है, तो एंगल B और एंगल Q क्या होंगे? सिमिलर। तो यहाँ क्या होंगे? एंगल B एंड एंगल Q। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो एंगल M इक्वल टू एंगल N 90 डिग्री। ठीक है, कोई डाउट है? यहाँ पर इसको सिमिलर एंगल लिख सकते हो आप। सिमिलर थोड़ा देखना है, ठीक है ना? सिमिलर एंगल। यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट है? हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम? ये एंगल इक्वल है इसके, ये एंगल इक्वल है इसके, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ क्या? ट्रायंगल AMB इक्वल टू एंगल PNQ। कौन कौन सा? एंगल मतलब कौन? एंगल मतलब यहाँ पर एक कंडीशन लगा है, जैसे लगता था ना साइड एंगल साइड, तो यहाँ पर क्या लगा है? एंगल प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या होगा? अच्छा, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा आप सिमिलर है, तो आप इसको इस तरीके से भी, किसी बुक में इस तरीके से भी दिया है ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये हो गया AMB सिमिलर है किसके? PNQ के। तो यहाँ से यहाँ पर आपको जो आ जाएगा ये क्या है? AM अपॉन क्या आएगा? PN। यहाँ पे AM अपॉन PN इक्वल टू क्या आएगा? AB
ए बी अपॉन पी क्यू। अब ऐसा क्यों आया देखिए, ये एंगल है तो इसके सामने वाला साइड कौन सा है? ए एम। ये एंगल है, इसके सामने वाला साइड कौन सा है? कोई डाउट? तो ए एम अपॉन क्या हो गया? पी एम। ये एंगल है, इसके सामने वाला साइड कौन सा है? इसके सामने वाला साइड कौन? क्यू। तो ए बी अपॉन क्या हो गया? पी क्यू। इसको इक्वेशन क्या दे दीजिए? अब देखिए बताइए मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? तो सबसे पहले एबीसी का निकालिए, एबीसी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू, सॉरी ये ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर। तो हाफ होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2, और आधार कौन सा, बेस क्या है? बी सी है। हाइट क्या है? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। इसमें बेस कौन सा है? 1/2 आधार, आधार कौन सा है मतलब बेस कौन सा है? 1/2 क्यू आर इंटू क्या है? पी एन। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। यहाँ तो कोई डाउट है? तो इक्वेशन 1, ये शायद ए भी था ना? ये इक्वेशन 1 है और ये क्या हो गया? इक्वेशन 2। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए जल्दी से। नो सर। अब ये बताइए, ये गिवन है देखिए, ट्रायंगल जो है ए बी सी किसके सिमिलर है? ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। अरे ए बी अपॉन पी क्यू हुआ, ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर। कोई डाउट है? नो सर। ये इक्वेशन है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब ये वाले इक्वेशन में बी सी की वैल्यू पुट करना है और ए एम की वैल्यू पुट करना है। किसकी वैल्यू पुट करना है? बी सी की वैल्यू पुट करना है, और किसकी वैल्यू पुट करना है? ए एम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, मतलब इक्वेशन 1 और 3 से समीकरण 1 और 3 से यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। कहाँ पर? 2 में। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ तक क्लियर है? बी सी अपॉन इंटू ए एम, और नीचे क्या है? क्यू आर इंटू पी एन। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको सामने, नीचे जगह नहीं है, मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ। बी सी अपॉन क्यू आर क्या है? बी सी अपॉन क्यू आर ए बी अपॉन पी क्यू कर सकता हूँ। अब बाकी भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है यही करो। ए सी अपॉन ये भी कर सकता हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ ए बी अपॉन क्या है? पी क्यू है। तो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ? ए बी अपॉन पी क्यू, किसकी इक्वल? बी सी अपॉन क्यू आर। तो बी सी अपॉन क्यू आर की जगह ए बी अपॉन क्या होगा? पी क्यू। अब ये बताइए ए एम अपॉन पी एम क्या है? ए बी अपॉन क्या हो गया? पी क्यू। कोई डाउट है यहाँ तक? तो यहाँ पर दिख गया आपको, यही तो प्रूफ करना था, पी क्यू स्क्वायर, और यही क्या करना था? यही प्रूफ करना था। तो ये एक हो गया, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो ये भी, तो अगर ये स्क्वायर हो रहा है तो ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? तो यहाँ पर क्या कर, इसको रफ कर दो। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ सिमिलरली, यहाँ पर क्या करूँगा? सिमिलरली, हाँ ठीक है, सिमिलरली कर लो। तो यहाँ पर क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 सेम टू सेम होगा। अगर ए बी अपॉन पी क्यू क्या होगा? ए बी अपॉन पी क्यू का अगर होल स्क्वायर होगा तो ये क्या होगा? ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा? बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। और हमें क्या प्रूफ करना था? यही तो क्या करना था? प्रूफ करना था। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं हिंदी और इंग्लिश में इसका नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका नोट्स बना लीजिए। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि
जिस तरीके से मैं सॉल्व करवा रहा हूँ थ्योरम पे थ्योरम, मतलब जो पेपर में आया हुआ जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको नहीं आ रहा है और उसको सॉल्व करना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।